नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि एनपीएस और ओपीएस में क्या डिफरेंस है। ओपीएस के लिए जो डिमांड चल रही है वो क्यों चल रही है और एनपीएस के लिए मना क्यों किया जा रहा है। आपको बता दें कि बेसिक डिफरेंस क्या है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, चाहे वो सेंट्रल के हों चाहे वो स्टेट के हों, उनको एनपीएस और ओपीएस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम बोलते हैं और एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम होती है। 2005 से पहले ओपीएस चलती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी। आपकी जितनी भी सैलरी होती थी रिटायरमेंट के समय उसका 50% आपको मिलता था। लेकिन 2005 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं उनको बेसिक सैलरी मतलब रिटायरमेंट के 5-6 हज़ार रुपये मिलते थे। जो भी वो अपनी सेविंग करते थे उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट मिलता था, ज़्यादा नहीं मिल पाता था। तो मैं आपको बता दूँ, पुरानी पेंशन स्कीम में ओपीएस में इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। लेकिन अगर एनपीएस की बात करें तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता था। कर्मचारी के हिस्से से 10% और सरकार 14%, टोटल 24% अंशदान देती थी। पेंशन के लिए ओपीएस में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता था। एनपीएस में जो एनपीएस है वो शेयर बाज़ार पर आधारित है, इसलिए कर्मचारी इसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते क्योंकि शेयर मार्केट में प्रॉफिट लॉस लगा रहता है। ओपीएस में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। एनपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाला डीए का प्रावधान नहीं है। ओपीएस में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुटी की रकम मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ओपीएस में रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। एनपीएस में शेयर बाज़ार पर आधारित है, इसलिए टैक्स का भी प्रावधान है। शेयर मार्केट जो भी आप पैसा कमाएंगे उसमें आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। ओपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का प्रावधान है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है और ओपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है। आपको बता दूं, कर्मचारियों के लिए जो फ़ायदेमंद है वो ओपीएस है। सरकार इस पर आज उनकी 3 बजे मीटिंग चल रही है। 23 तारीख में बजट आने वाला है। संभावना है कि 23 जुलाई में कुछ आपको गुड न्यूज़ मिले। हो सकता है थोड़ा वो डिले भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। हम सब कर्मचारी ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ओपीएस मिल जाए। बाकी सरकार की क्या मंशा है, क्या डिसीजन आता है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सभी लोगों के लिए सुनहरे भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।